Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4625 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4614 से लेके 4592 का, और क्लियरली इंडिकेशंस था कि यहाँ पे हमें इसी जोन के अंदर हमें सेल देखना है। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, और आज के दिन भी अगर आप मार्केट देखोगे तो इन्हीं लेवल्स के नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशंस हैं, यहाँ से सेलिंग मिली थी, और हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ रिवर्सल पे मैंने कहा था कि यहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, और आप देख सकते हो कितना शानदार फॉल मिला है। बट यहाँ पे एक नोटिसेबल थिंग है 4500 का लेवल, जो हम एक सपोर्ट के रूप में एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि मार्केट ने अभी तक इसे छुआ नहीं है, बट ये टच करेगा या नहीं ये हम आज के दिन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कल इतना फॉल क्यों हुआ, मार्केट ने ये सडन मोमेंटम क्यों दिया, ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड होल्ड डिक्लाइन ऑन मिडल ईस्ट एस्केलेशन। क्या हुआ है, मिडल ईस्ट में एस्केलेशन हुआ है। गोल्ड हेल्ड नियर 4500 ऑन आउंस ट्यूसडे आफ्टर ड्रॉपिंग नियरली 2% इन द प्रीवियस सेशन, pressured by intensifying tensions in the Middle East that have driven energy prices higher as amplified inflation concern. So overall ये inflation concern की वजह से हुआ है। US force deployed Iranian attacks while escorting two US flagged vessels through the Strait of Hormuz, while the UAE reported intercepting cruise missile launched by Iran and attribute a major fire its Fujairah port टू एन इरानियन ड्रोन स्ट्राइक। सो यहाँ पे इरानियन ड्रोन स्ट्राइक करता हुआ पता चल रहा है। साथ ही साथ यूएस की जो वेसल्स है उसके ऊपर ईरान ने अटैक करता हुआ यहाँ नजर आया है। दिस डेवलपमेंट फॉलो प्रेसिडेंट ट्रम्प्स प्लान टू रीस्टोर शिपिंग टू Hormuz and support standard vessels through ship owners remain caution amid elevated security। सो ओवरऑल ये सिक्योरिटी रिस्क का रीजन है, इसके वजह से आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की प्राइस शूट अप होते हुए नजर आ रही है। द लेटेस्ट एस्केलेशन हैज cast doubt on visibility of 4-week ceasefire, with the oil price and global bond yield surging on expectation that central bank may need to raise interest rate to contain inflation। और यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करने वाला नहीं है, रादर वो राइज करने के चांसेस हाई लग रहे हैं। गोल्ड इज करेंटली डाउन नियरली 15% सिंस द वॉर स्टैंडर्ड इन लेट February। सो ओवरऑल अभी तक भी गोल्ड 15% डाउन ही चल रहा है। सो ये रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, और इस तरह का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही चलते हैं आज के कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कौन से लेवल्स पे परफॉर्म कर सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मिडल माइंड की वेबसाइट पे। आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, May 5th, ट्यूसडे 2026, और आप देख सकते हो एशियन सेशन में आज सच कुछ इवेंट नहीं है, इवन लंदन सेशन। बट लंदन सेशन के लेट लंदन सेशन में यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो 7:30 यूएस ISM सर्विस PMI का डाटा आने वाला है, जो कि एक रेड फ्लैग इवेंट है। सो ट्रेडर्स मार्केट यहाँ एक वोलैटिलिटी दिखा सकता है। और इसके साथ ही यूएस जॉब ओपनिंग का डाटा आने वाला है, यूएस न्यू होम सेल्स का डाटा है, और यूएस FOMC मेंबर बाउमेन की स्पीच है। और उसके बाद फरवरी का यूएस न्यू होम सेल्स का डाटा 7:30 को रिलीज हो सकता है। इसके बाद 10 o'clock यूएस FOMC बार की स्पीच है। लेट सेशन में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आज मार्केट इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी खासी वोलैटिलिटी दिखा सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल। आपको न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेते समय आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हाई नहीं होगा, और साथ ही कौन से लेवल्स में मार्केट मोमेंटम करेगा, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कल का ट्रेड आप देख सकते हो कितना स्मूथली परफॉर्म हुआ था। अब इन लेवल्स की जरूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन लेवल्स को करता हूं रिमूव, और इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जहां देखने की कोशिश करेंगे
मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, यहाँ पे रिजेक्शन दिया है मार्केट ने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में, ये से रिजेक्शन बनाकर मार्केट 4500 अप्रोच करने की कोशिश करता है। बट अगर ठीक से आप देखने की कोशिश अगर यहाँ पे करोगे तो मार्केट ने कल के दिन भी 4500 का लेवल टच नहीं किया है, जहां आप देख सकते हो 4501 तक का लो क्रिएट हुआ है, ना कि 4500 का। सो अगर मार्केट आज टच कर जाएगा तो हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने कल का हाई और कल का लो कहीं पे भी टच नहीं किया है। ये मुझे बिगर टाइम कहीं पे दिखाई पड़ रहा है। बट आज की ओपनिंग अगर आप देखते हो तो मार्केट आज के दिन ओपन हुआ है लगभग यहाँ पे, जो कि है 4520, और उसके साथ ही चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ओपन होते ही आप देख सकते हो मार्केट ने एक क्लियरली हाई एंडिंग मस्त अपसाइड का मोमेंटम किया है, जिसका जोन बन रहा है यहां से लेकर यहां तक। सो ये एक जोन है जहां मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, इसे एक रिजेक्शन देखो, क्योंकि अभी तक मार्केट ने लो टच नहीं किया है, इसके लिए मैं सपोर्ट कह रहा हूं। और ओपन प्राइस के ऊपर है, अगर मार्केट कभी भी ओपन प्राइस को टच कर लेगा, इसके बाद बाउंस करेगा, उसके बाद ही हम इसे रेजिस्टेंस मानेंगे और वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट लो पड़ा है 4501 पे। और अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट करेगा तो क्लियरली हमें 4500 का लेवल मिल सकता है। इसके लिए कह रहा हूं कि वेट एंड वॉच करो। जल्दी में ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे फिर वो अलग दिशा में, यानी आपके अपोजिट चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। सो इससे ट्रेंड हो जाने दो, उसके बाद आने दो। इसके बाद यहाँ पे हम सेल प्लेस करेंगे, जो भी हाई बना होगा, और एंट्री समवेयर इस लेवल में करेंगे, और टारगेट इस लो के नीचे, या मिनिमम हम ये जो लो क्रिएट होगा उसके नीचे, सो 4500 के आसपास ही करेंगे। सो इस तरह का आज का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल लेवल्स में मैंने आपको स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट एक्सप्लेन कर दिया है। बट अगर यहाँ से प्राइस 4550 के ऊपर जाता है, देन वी हैव टू लुक फॉर अ बाय। यहाँ पे कहीं हमारा एसएल आएगा, एंट्री समवेयर यहाँ आएगी, और टारगेट होगा कल के हाई के ऊपर। इतना मोमेंटम मार्केट देगा या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बता सकता है। जब हम बात कर रहे हैं तभी आप देख सकते हो इन्हीं लेवल पे मार्केट ने कितना स्पीडली अपवर्ड्स का डायरेक्शन या मोमेंटम दिखाया है। जोन बनने के बाद भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाए। इसके लिए मैंने आज सिंपली ये चीज बताई, और आप देख सकते हो जब हम बात ही कर रहे हैं, ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, तभी मार्केट ने इस लेवल को छूते ही कितना अच्छा खासा परफॉर्म किया है। या फिर आप कह सकते हो 10 मिनट्स के अंदर ही मार्केट ने यहाँ पे जो हम डाउन साइड का ट्रेड के लिए सोच रहे थे, इसे इरोड करने की कोशिश यहाँ पे की है। बट यहाँ क्लियरली अभी भी मैं यही कहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर इसे ऊपर जाना है तो सिंपली मार्केट को ऊपर जाने दो, दोबारा आने दो, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और यहीं पे आपको लगभग आपका एसएल मिल जाएगा, एंट्री अराउंड दिस लेवल, और टारगेट ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर। या आप ट्रेल करते जा सकते हो कल का जो मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, या कल का आप देख सकते हो जो हाई है वहां पे आपका टारगेट आप कर सकते हो। और कल का हाई हमें कहाँ बना हुआ है अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो क्लियरली नजर आ रहा है 4640 के आसपास, 620 640 ये रेंज हमारा बन गएगा। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं से रिजेक्ट होके आया था, और अगर इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसी जोन में जाना होगा।
सो ये क्लियरली आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, इजी ट्रेड, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बेटर न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट कर रही है और अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने पहले ही देख लिया था, बट मैं यही चाहता था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो न्यूज़ है, मैं ये लेटली आपको बताऊँ। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तो इसी वजह से आ सकता है। और मेन थिंग, जो मेरा वीडियो पूरा देखेंगे उन्हें ये लास्ट तक लेटली समझ आ जाएगा। जहां आप क्लियरली देख सकते हो, न्यूज़ है ट्रम्प द ईरान वॉर विल ड्रैग फॉर एन अनदर 2 to 3 वीक्स, यानी अनदर 2 या 3 वीक के अंदर वॉर शायद खत्म हो सकता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। सो ट्रेडर्स, 3 वीक्स के अंदर अगर वॉर होने वाला है खत्म, तो ये मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में अपसाइड का अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। और ये 2 मिनट या 10 मिनट से कैंडल में मार्केट को जज करने की कोशिश ना करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सिंपली मैंने कहा है, इसे ऊपर भी जाना है तो लेट इट गेट ब्रेकआउट, उसके बाद उसे रिटर्न करने दो, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। और अगर इसे नीचे भी जाना है, सिंपली ओपन प्राइस कर आ जाने दो, उसके बाद बाउंस लेने दो, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.